हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग गिग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम 8 जून 2021 को एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी का एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने ये एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी का चार्ट लगाया है, 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें एक स्टीप स्विंग आने के बाद में एक स्टीप बाइंग आई हुई है। और ये बाइंग जो है काफ़ी सस्टेनेबल रही है। एक बार इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक करते हैं। फिफ्टी परसेंट के आसपास ने इसने सस्टेन किया। सस्टेन करने के मतलब ऑब्वियसली देखे तो इस पूरी रेंज में अभी भी ये 23% के अबव ही सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब वो भी मंथली चार्ट में, मतलब अभी इसमें बाइंग है। बाइंग जब आई थी, एक बाइंग यहाँ थी जो कि 2016 में आई थी। इसने स्टॉक को नए हाई पे लेकर गई थी। उसके बाद कोरोना वायरस के बाद से जो रैली आई है 1 अप्रैल, मतलब ये मार्च की सेलिंग है जो पिछले साल आई थी। इस सेलिंग के बाद हैवी वॉल्यूम के साथ में इसमें बाइंग आई। अब चूँकि निफ्टी ने इतना ही रिकवरी दी है, एटलीस्ट देखे तो 100% का रिटर्न निफ्टी ने दे दिया है। जब से सेलिंग आई थी उसके बाद से 7,500 से वो 15,000 और भी 15,500 पहुँच गई निफ्टी। तो स्टॉक्स भी उसी हिसाब से चले होंगे। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 140 था। सो अभी करंट में ये 420 पे क्लोज़ हुआ है आज 8 जून को। 420 120 मतलब इसने 250% का रिटर्न दिया हमें तब से लेकर अभी तक, मतलब 1 साल के अंदर। तो अभी मैं इसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहा हूँ। केवल एक रैंडमली मैंने चार्ट उठाया और इसको देखना स्टार्ट किया। तो ये तो मंथली चार्ट था। अब उसके बाद इसका मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। ये वीकली चार्ट लगाया। वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे एक प्रकार से बाइंग ही बन रही है इसमें। चेक करते हैं। ये बाइंग है इसमें। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था इसी महीने। नहीं, इसने पिछले महीने हाई ब्रेक किया था। इस महीने सस्टेन कर रहा वीकली चार्ट में। इस लाइन को हटा देता हूँ मैं। एक प्लेन चार्ट है जिसमें केवल वॉल्यूम है और कैंडल्स हैं। अब मैं इसका डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट में क्या हुआ है, एक बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद सेलिंग आई। सेलिंग में इसने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में ही सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो हो क्या सकता है पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि ये फिर से बाउंस बैक करने वाला है। तो बाउंस बैक करेगा तो कितना करेगा। तो मैं चार्ट लगाता हूँ। हाई से लो का फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया। अभी करंट में अगर मैं देखूं कि एक नॉर्मल स्टॉक क्या करता है, जब भी वो बाउंस बैक करता है तो फिबोनाची लेवल के कुछ परसेंट तक वो बाउंस करता है। तो अगर मैं 50% का लेवल मानूं तो जो टेक्निकल स्टडी कहती है कि हमेशा जो गैप होते हैं वो फिल होते हैं। और अगर स्टॉक जो है यहाँ पे इसके नीचे जा नहीं रहा है, इस कैंडल के नीचे, मतलब इस कैंडल का जो लो देख रहे होंगे आप 405 एंड 50 रुपीज़ है, उसके नीचे अगर ये जा नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट बनता है। तो अगर यहाँ से स्टॉक बाइंग बनाता है तो बाइंग बनाने के बाद वो 50% लेवल पे आएगा। 50% का लेवल जो है प्राइस उसका 454 का होता है। अभी ये 420 पे चल रहा है। तो अगर हम देखें 420 पे चल रहा है तो फॉर एक कैलकुलेशन हम बिठालते हैं कि ठीक है यार, अगर ये सभी चीज़ें जितनी भी टेक्निकली देखी जा रही हैं अगर ये सही बैठती हैं तो हम कहाँ तक इसमें बाइंग देख सकते हैं और कहाँ पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो सपोज़ करिए ये एडवेंजाइम्स का ये चार्ट है और मैं मानता हूँ कि अभी जो करंट CMP चल रहा है तो मैं CMP को ही बाय लेवल बनाता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने 420 पे बाय किया। अब ये यहाँ से बता रहा है कि ये यहाँ तक जा सकता है ऊपर एक ऑन एन एवरेज। ये जो गैप फिर दिख रही है गैप फिल करेगा तो 450, मगर ये जो मेरे रिट्रेसमेंट लेवल हैं ये बताते हैं कि ये 50% पे आके 455 के आसपास तक ये बाउंस करता है। तो कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है, 455 420 -1 इंटू 100, 8.33% का रिटर्न हो रहा है। तो टारगेट प्राइस अगर मैंने लगा लिया 455 का, तो और
एस एल भी तो लगाना होगा। एस एल कैसे डिफाइन करेंगे? एस एल दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो जब ये सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद में इस जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के नीचे का लो बना लो, वो एस एल बन जाएगा। तो लो था 405.50 का, हम 400 का एस एल मान के चलते हैं। बट क्या डायरेक्ट एस एल बनाना सही होगा? तो एक काम करते हैं, नया महीने स्टार्ट हुआ है, 8 जून है, तो हम महीने की चार्ट कैंडल लगाते हैं। तो मैंने मंथ की कैंडल लगाई, और मंथ की कैंडल लगाने के बाद में जो प्रीवियस मंथ की कैंडल थी, उस कैंडल का जो लो था मई का, वो दिखा रहा है 398 का, और जून मंथ की कैंडल का जो लो है वो 405.50 का है। तो ये सही होगा कि अगर हम प्रीवियस महीने की जो कैंडल का लो है उसके नीचे का एस एल बनाएं, तो इसका लो जो था 395 का लो था, देखेंगे तो 398 का लो दिख रहा है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम अपना एस एल जो है वो 395 का बना लें, तब क्या सिचुएशन होती है? तो इफ़ टारगेट हिट, देन जो मेरा प्रॉफिट होता है वो कितने % होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो 455 डिवाइडेड बाय 420 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा परसेंट का, ये बिना ब्रोकरेज हटाए बगैर का प्रॉफिट है। ब्रोकरेज जो भी लग सकती है वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका ब्रोकर कौन सा है। तो मुझे 8% का रिटर्न हो रहा है विदाउट ब्रोकरेज एंड चार्जेस मीन्स डिपॉजिटरी के चार्जेस भी होते हैं जो वो आपसे लेते हैं जब आप होल्डिंग पोजीशन बनाते हैं, तो एंड चार्जेस। अगर मेरा एस एल हिट होता है तो मैं कितना रिस्क रखता हूँ? इफ़ मेरा एस एल हिट होता है तो मैं 420 पे मैंने बाइंग करी हुई है, मेरी कॉस्ट जो है 420 की है, और 395 पे आया, तो 395 420 माइनस 1 5, मतलब जो मुझे मेरा अप्रॉक्स देखें तो 95% का मेरा कैपिटल श्रिंक होगा विदाउट ब्रोकरेज और इसमें एड ऑन होंगे तो शायद वो हो सकता है कि आपका 6% के आसपास आ जाए, ब्रोकरेज एंड चार्जेस। क्या ये बेट लगाना सही होगा? अगर जो अभी इसकी स्टीप रैली आई है, स्टीप रैली के हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया, मंथली चार्ट क्या बोलता है, एक डंडा खड़ा हुआ, ये फ्लैग पैटर्न बनाया, या इसको आप राइजिंग वेज बोल सकते हो, या आप हाँ राइजिंग वेज भी बोल सकते हो, इसने बनाया और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये प्रीवियस महीने की जो मंथ जो मई की है, वो मई की कैंडल को इसने ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन अच्छी बन सकती है क्योंकि ये स्टॉक में बाइंग अच्छी है, इसलिए। तो ये टेक्निकल है, और टेक्निकल एनालिसिस इसी तरीके से करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें या लॉन्ग टर्म ट्रेड करें, आपको फंडामेंटल तो देखना होता है, साथ में आप टेक्निकल भी देखते हैं। तो ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये टेक्निकल था। इस टेक्निकल की स्टडी आप धीरे धीरे करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो होगा ये कि आप कुछ समय बाद खुद ही इसमें अच्छी खासी पकड़ कर लेंगे, वो बहुत हेल्पफुल होगी। बिना कोई एजुकेशन के, मतलब इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको MBA करने की ज़रूरत होगी, सिंपली आपको स्टडीज़ करनी आनी चाहिए कि स्टडी करते कैसे हैं। वॉल्यूम देख लिया, ट्रेंड देख लिया, कंसोलिडेशन देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख लिया। अब देखिए यहाँ पे तो ये गैप दिख रही है, इसका मतलब ये कि आने वाले समय में कभी ना कभी ये गैप फुलफ़िल होगी। तो अगर ये गैप आने वाले समय में कुछ ही दिन में फुलफ़िल होने वाली है, तभी अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है बाइंग के लिए। तो एक अच्छी स्टडी है। बाकी कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करें तो अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है उससे ज़रूर समर्थ लें, उससे परामर्श करें कि भाई मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या करना सही होगा कि नहीं होगा। और कभी भी जल्दबाजी ना करें, हमेशा सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ पे लोग अरबों खरबों रुपए बनाते हैं और अरबों खरबों रुपए गवाते भी हैं। तो हमेशा सावधानी बरतें। और जब बात आती है स्टडी की, तो स्टडी करने के लिए हमेशा बच्चा दिमाग बनकर स्टडी करें, मतलब हम्बल रहें, बी हम्बल। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि हर 2-3 दिन में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक उठाकर उसके ऊपर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूँ। आपको भी स्टडी करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, काफ़ी हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच।